बिहार में फिर से बहार है और दिल्ली में नीतीश कुमार है। क्यों? सही बोला ना? बिल्कुल। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ चुका है क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं। तो इसी बात पर हम न्यूज़ रूम में चर्चा करने पे जुटे हमारे सहयोगियों के साथ। पहले दीक्षा से पूछेंगे कि दीक्षा, जिस तरीके से अब नीतीश कुमार ने गद्दी छोड़ दी है, अब अगला सीएम कौन होने वाला है? बहुत सारे नाम आ रहे हैं, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, आपके संजीव चौरसिया और आपके मतलब 3-4 नाम ऐसे हैं जिन पर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब कौन बनने वाला है? देखिए, सीएम से पहले हम चर्चा करेंगे इस बदलती सियासी घटनाक्रम पर, क्योंकि ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, जितनी सुलझी हुई नज़र आ रही है, उतनी सुलझी हुई नहीं है, इतनी ही उलझी हुई है। पर्दे की कहानी की जो पीछे की कहानी है ना, वो कुछ और है। क्योंकि जो नीतीश कुमार का ट्वीट आया है कि मैं राज्यसभा जाना चाह रहा हूँ और बिहार की नई सरकार को मेरा सहयोग रहेगा, ये ट्वीट के पीछे की कहानी ना कुछ और है और इसी ट्वीट के पीछे की कहानी असली सियासत है। तो इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जब तरुण चर्चा चल रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, या उनके कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे थे, ऐसे बयान सामने आ रहे थे जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति भी जताई जा रही थी और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सब चीज़ें बहुत असहज कर रही थी, ना सिर्फ जेडीयू को बल्कि बीजेपी को भी। तो बीजेपी कई बार अपना स्टैंड उनके स्वास्थ्य को लेकर क्लियर नहीं करती थी, मतलब एक काम चलाऊ जवाब उनकी तरफ से आता था कि नहीं वो ठीक है, कोई काम चलाऊ जवाब सिर्फ देकर काम चलाया जा रहा था। अच्छा दीक्षा, इसमें ये सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि अब मिनिस्ट्री को लेकर बात हो रही है, क्योंकि वो रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। तो क्या एक बारी फिर से वो कुर्सी मिलने वाली है या कोई और किसी और कुर्सी पे जाने वाली, क्योंकि अश्विनी वैष्णव उस पर विराजमान है? और अब क्या होने वाला है? बिल्कुल तरुण, इन संभावनाओं से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को यूं ही नहीं छोड़ा है, उसके बदले उनको बहुत कुछ बड़ा ऑफर उनको ज़रूर मिला होगा, तभी वो बिहार को छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं। क्योंकि एक लंबे मुख्यमंत्री वहाँ पर रहे हैं, लंबे समय तक उनका कार्यकाल रहा है, तो जाहिर तौर पर केंद्र में उनको कुछ बड़ा हाथ लग रहा है जिसके चलते वो बिहार को छोड़कर, और बिहार को यूं ही नहीं छोड़ेंगे, वो बिहार में अपना कोई एक ऐसा व्यक्ति भी बिठाएंगे जो वहाँ की निगरानी कर सके। तो जाहिर तौर पर भले ही ये बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका हो वहाँ पर फुल फ्लेज अपनी परफॉर्मेंस देने का, क्योंकि भले ही बिहार में हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की ज्यादा सीटें आई, उसके बावजूद भी वो हमेशा छोटे भाई के तौर पर वहां पर परफॉर्म किया। जाहिर तौर पर अब बीजेपी भले ही बड़ी शांति से, लेकिन बड़े ही क्या बोलते हैं बटर और मतलब बोलते हैं ना कि सुलझे हुए तरीके से नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद एक सवाल ये भी आ रहा है, जिस तरीके से नीतीश ने अपनी गद्दी छोड़ी, तो कहीं ना कहीं अब ये नाम आ रहा है कि आगे चल के जो उनके बेटे हैं निशांत, उनका भी राजनीति में करियर बनने वाला है, उनकी एंट्री होने वाली है और एकदम धमाकेदार एंट्री होने वाली है। और कयास ये भी लगाई जा रही है कि डिप्टी सीएम होने वाले हैं, मतलब आप राजनीति में आए और डायरेक्ट आप सेनापति। बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ इसी तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है कि अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं और उनके बेटे का अगर राजनीति में डेब्यू हो रहा है तो बतौर डेप्यूटी सीएम, यानी डेप्यूटी सीएम के पद को निशांत के लिए छोटा जता रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि वो सीएम बनाए जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी छीका टूटने का इंतजार आरजेडी कर रही है कि कहीं उसका कुछ फायदा मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निशांत कुमार को डेप्यूटी सीएम बनाया जाता है तो इसमें अगर बनाया जाता है तो बीजेपी के लिए एक असहज स्थिति इसलिए होगी क्योंकि वो परिवारवाद को ना बढ़ाने की बात करते हैं। और जी बिल्कुल सर, कहिए। दीक्षा, मैं आपकी बात को और एक बार सपोर्ट करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार अगर राजनीति में एक क्लीन इमेज रखते हैं ना, बिहार की राजनीति में ही नहीं नेशनल पॉलिटिक्स में भी क्लीन इमेज रखते हैं ना, तो वो क्लीन इमेज इसलिए है क्योंकि उनके परिवार से अभी तक कोई राजनीति में नहीं है और ये विपक्ष चाहता है कि निशांत डिप्टी सीएम ना बने, सीएम के उम्मीदवार बने, तो नीतीश के ऊपर एक बड़ा दाग लगेगा कि जिस परिवारवाद का सवाल उठाकर आप राजनीति में टिके हुए थे, आप भी उसी बस में सवार हो गए हैं। एक और जो उसमें पॉइंट आता है, अगर डिप्टी सीएम ना बनाया जाए तो जेडीयू के नेताओं को नाराज किया जाएगा, डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो इससे कहीं ना कहीं इमेज डैमेज होगी नीतीश कुमार की, उसके साथ ही बीजेपी जो परिवारवाद का विरोध करती रही है। सर कहें। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हमने होली पे देखा, तेज प्रताप यादव कहते हुए दिन नजर आए कि
नीतीश की जगह उनको सीएम बनना चाहिए था, उनकी जगह लड़ना चाहिए था। मतलब कहीं ना कहीं ये प्लानिंग या तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत पहले से थी, और कहीं ना कहीं इसके बारे में विपक्ष भी जानता था। कहीं ना कहीं इस तरीके से लग रहा है जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, और उन्होंने मैंने खुद देखा था, कल बयान आया था जब तेज प्रताप यादव का, वो कह रहे थे कि वो भी युवा हैं और वो बनेंगे तो वो भी एक अलग तरीके से सोचेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे कुछ तो खिचड़ी पक रही है? बिल्कुल, विपक्ष दरअसल डबल स्टैंडर्ड गेम इस तरह से खेल रहा है कि चित भी उसकी पट भी उसकी। अगर निशांत कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा तो वो विपक्ष पर निशाना, बीजेपी पर निशाना साधेंगे, और अगर उनको बना दिया जाए तो वो नीतीश कुमार की इमेज को डैमेज कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा प्लान जो है विपक्ष का वो सामने आ रहा है, और जाहिर तौर पर वो एक ऐसे बोलते हैं ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी के इंतजार में है कि कहीं पर दोनों ही पार्टियों में लड़ाई हो और मौका आरजेडी के हाथ लग जाए। विकास जी, आपके पास आएंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे साथ पल्लवी भी मौजूद हैं। पल्लवी, नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो सबसे बड़े पलटीखोर हैं, और क्या आपको लगता है कि इस वक्त उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पलटी मार ली है? देखिए तरुण, ये बात आप सही कह रहे हैं। नीतीश अपने इधर उधर होने में बहुत पॉपुलर है, और लेकिन ये जो उनकी पलटी है ना, ये बहुत बड़ी पलटी, और ये राजनीतिक गलियारों में ना इतना भयंकर हलचल मचा के रखी है। और बात उनके बेटे की रही, मैं आज सुबह ही देख रही थी, और मैं पहले से भी उनके बेटे को देखती रहती हूँ, बहुत सीधे साधे हैं। तो ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कभी उनके बेटे राजनीति में आएंगे, क्योंकि वो मतलब वो कभी भी पॉलिटिकल नहीं रहते थे, और वो कहीं आते जाते भी थे तो बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने कभी अपने पिता के पद का फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन इसके बारे में पल्लवी हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है बिहार में कि बिहार में सरकारें बदलती हैं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन आज जिस तरीके से इतना बड़ा फैसला लिया गया है और होली के तुरंत बाद, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या सोच रही होगी? क्या इसमें जेडीयू का सोच रही होगी? क्या इसमें बीजेपी का समर्थन रहा होगा? क्या है, या इनका निजी फैसला है? अब तरुण, ये तो समय आने पे पता चलेगा कि ये किसका फैसला है, लेकिन ये जो भी हुआ है ना, ये सबके दिमाग को आउट ऑफ बॉक्स कर दिया है। बिल्कुल, आप विकास जी से जानते हैं, एकदम पर्दे खोलते हैं। विकास जी, हम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जब अब ये फैसला आया, नीतीश कुमार, आप भी यहीं थे, आपने टीवी पे भी लाइव दिया, सैटेलाइट पे लाइव थे आप, एकदम जिस तरीके से पहले बात करते हैं कि अगला सीएम कौन, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया और जायसवाल, कई नाम है। देखिए तरुण, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आते हैं और डिप्टी सीएम बनते हैं, सीएम तो नहीं बनेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों में ये तय हो गया है कि जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम मिलेगा। तो एक डिप्टी सीएम कहा जा रहा है कि बिहार सरकार में जेडीयू के बड़े नेता हैं, विजय चौधरी उनका नाम चल रहा है, वो माफ की अशोक चौधरी, वो बनेंगे। अब दूसरे नाम पे हम आते हैं निशांत अगर शपथ लेंगे ना, तो उसके साथ बिहार के टीवी चैनलों पर ना एक वीडियो खूब तेज़ी से वायरल होगा, और चर्चा जो पटना में नीट की छात्रा थी ना, जिसके साथ रेप कांड हुआ, हॉस्टल, जो मुख्य आरोपी था ना, वो निशांत के बेहद करीबी हैं। तो राजनीति में उनके एंट्री के साथ ये उनके ऊपर दाग लगने जा रहा है, और सवाल ये भी उठाए जाएंगे कि क्या इसी वजह से नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी। ये सवाल, ये देखिए, बिल्कुल सवाल ये उठता है, क्योंकि क्या नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के पीछे उनके बेटे की राजनीति में एंट्री ही है? ये सवाल बार बार उठेंगे। लेकिन हम ये जानेंगे, जिस तरीके से बिहार की सरकार बनाने में बिहार की जनता ने जो समर्थन दिया, उसका क्या? आप उनका जो कहते हैं ना कि भरोसा आपको मिला, उनको आपने सरकार में लाया आपको, और फिर आपने अचानक से फैसला करते हैं कि नहीं, मुझे तो सेंटर में जाना है, दिल्ली में बैठना है, अब मैं कोई ना कोई गद्दी चुनूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये धोखा है? मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार अगर कुछ भी फैसला लेते हैं ना, तो वो खुद से लेते हैं। उनका तो मतलब ये उनका खुद का फैसला है, ये बीजेपी या जेडीयू का नहीं है? मैं अपने दर्शकों को एकदम डिटेल्स में बताता हूं कि ये उनका अपना फैसला है, जेडीयू का फैसला नहीं है। आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बिहार चुनाव में दूं। बिहार में आपने देखा होगा, चुनाव के दौरान एक हत्या हो जाती है और एक बड़े नेता को जेल जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो वहाँ कौन संभाल रहा था? लल्लन कुमार सिंह, नीतीश कुमार के सबसे करीबी केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। तो ये नीतीश की सहमति थी। यहाँ पर मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि
हम कहते हैं कि बीजेपी पहली बार कोई मुख्यमंत्री बिहार में बनाने जा रही है, यानी कि अब आप जिस तरीके से लल्लन सिंह का आपने जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनका मोह बिहार से कम और सेंटर में ज़्यादा रहता है? मैं इसी पे आ रहा था कि आज के मतलब जो ये परिदृश्य है, जो पूरा सीन है ना, इस पे ये चर्चा नहीं है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। चर्चा ये है कि आखिर बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि बीजेपी के जितने बड़े चेहरे हैं आप पुराने, और एक चीज़ मुझे लगता है आज अगर बीजेपी बिहार जो है ना, बिहार की जो यूनिट है, वो अगर सबसे ज़्यादा किसी नेता की कमी खल रही होगी ना उसको, तो वो नाम है सुशील मोदी। एकमात्र ऐसा चेहरा जो बिहार की राजनीति में अगर जिसने बीजेपी को जिंदा रखा था तो वो सुशील मोदी थे। आप डिप्टी सीएम हो रहे, आप देखेंगे नीतीश की सरकार में डिप्टी सीएम रहे, तो आप एक चीज जिक्र कर रहे थे कि अगर बिहार में कुछ भी बड़ा होता है तो वो जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि क्या वो लाइन क्या थी, वो बताइए। वो मैं यही बताता हूँ कि बिहार में अगर कुछ भी बड़ा भूचाल आता है ना, आप देखेंगे अभी पिछले कई दिनों से ना कई बड़े ज्योतिषियों के बयान आ रहे थे कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, लेकिन उस पे आप देखिए जब ऑब्जर्व करेंगे ना तो बड़ा यही होने वाला था कि नीतीश कुमार फिर धमाका करेंगे, और नीतीश कुमार ने धमाका कर दिया। और बिहार पॉलिटिक्स के इतिहास पे आप जाएंगे ना, देखेंगे जो लंबे समय से कवर करते रहे हैं, हम भी देखे हैं, तो खिचड़ी दही चूड़ा से राजनीति बदली जाती है या गुलाल से बदली जाती है। तो इस बार तो दही चूड़ा हुआ नहीं, क्योंकि दही चूड़ा के समय चुनाव था, वो मामला चला, लेकिन उस समय भी देखे होंगे तेज प्रताप ने कई भाजपा के नेताओं को बुलाया, जेडीयू के नेताओं को बुलाया, सारे वहाँ गए, तो लालू परिवार चौंक गया कि ये क्या हुआ। अब इसके बाद नीतीश कुमार गुलाल लगाते ही उन्होंने खेल कर दिया। खेल ये कर दिया कि इतने आसानी से उन्होंने अपने आप को सेफ एग्जिट किया ना कि बीजेपी टेंशन में आ गई है। बीजेपी इसलिए टेंशन में आ गई है क्योंकि नीतीश कुमार को 2 डिप्टी सीएम मिलने जा रहे हैं, उनका बेटा बनेगा ही बनेगा। इसलिए बनेगा, इसका कारण ये भी है क्योंकि नीतीश का जो वोट बैंक है ना, प्योर वोट बैंक जिसको कुर्मी कहते हैं, लौकुश समाज वोट कहते हैं, फिर ईबीसी वोटर्स जो हैं, इन्हीं की वजह से ना नीतीश आज 25 सालों से बिहार की राजनीति में जिंदा है, पकड़ मजबूत रखी है उन्होंने। बीजेपी पे आ जाऊं मैं तरुण, बीजेपी के लिए समस्या ये है ना कि अगर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में नाम है सम्राट चौधरी, बड़ी असहज है उनके लिए बीजेपी। डिप्टी सीएम तो बना दी। मैं उसी पे आ रहा था कि जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो अब सरकार बनी है नीतीश कुमार की, कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा समर्थन रहा है भूमियारों का। तो अब अगर भूमियार की बात करें तो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो आपको क्या लगता है? पर्सनली तो मुझे तो लगता है कि इन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई है और इन्हीं दोनों में से मे बी पॉसिबल हो जाए, लेकिन आपको क्या लगता है पर्सनली, या कोई तीसरा नाम आने वाला है? देखिए, इस चुनाव में जो चुनाव परिणाम आए थे ना बिहार विधानसभा के, तो आप देखेंगे 89 सीटों के साथ, 89 सीटों के साथ बीजेपी तो बड़े भाई की भूमिका में आ ही गई थी। ये हर किसी को पता था कि अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, लेकिन नीतीश इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ये नहीं पता था कि हाँ बड़ा भाई उनको मान लेंगे। अब दिल्ली की परिदृश्य पे अगर हम जाएं तो नीतीश कुमार का दिल्ली आना जो है वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप दिल्ली जा तो रहे हैं, कौन सी मिनिस्ट्री लेने वाले हैं और किसकी गद्दी? इस पे तरुण हम चर्चा करेंगे। बता दूं कि अगर आप नीतीश कुमार जब केंद्रीय मंत्री रहे ना, तो केंद्रीय रेल मंत्री वो रहे, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। और अब जो है फिर से कयास लगाया जा रहा है कि उनको रेल मंत्रालय ही दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आप अश्विनी वैष्णव के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करेंगे ना, तो रेल मंत्रालय उनसे संभला नहीं है, और इसके साथ उनके पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी है, IT मिनिस्टर भी हैं, तो दबाव उनके ऊपर है और उनका ज़्यादा इंटरेस्ट IT में ही रहता है। उसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ, दीजिए। इसलिए सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आप देखेंगे उनके रील्स खूब चलते हैं, तो उनका इंटरेस्ट, भाई रिटायर्ड IAS है, वो टेक्नोलॉजी के आदमी है, टेक की दुनिया के रहने वाले लोग, तो उनको वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए ये अब नीतीश सिर्फ रेल से नहीं मानेंगे, उन्हें कुछ और भी चाहिए। तो नीतीश कुमार का जो पसंदीदा विभाग है ना, वो कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं अब एक लॉबी शिवराज सिंह चौहान को मनाने में जुट गई होगी कि मामा आपको एक कुर्बानी फिर देनी पड़ेगी, जैसे मध्य प्रदेश से आपने कुर्बानी दी, दिल्ली आए, अब यहाँ पे। अब लेकिन हम यहाँ तरुण जो चर्चा कर रहे थे कि बिहार के वोटर पे, बिहार में किसका कंट्रोल रहेगा, तो मैं बताऊँ अभी भी बिहार के पावर सेंटर की चाबी नीतीश के हाथ में ही है। वो इसलिए रहेगी, मैं बता दूं, क्योंकि
नीतीश दिल्ली में तो आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि मेरे किसी फैसले से मेरी पूरी पार्टी टूट जाए। तो उनको चाहिए कि कोई मेरा एक ऐसा आदमी रहे बिहार सरकार में, ठीक है। तो बिहार सरकार में किसको भेजेंगे? ललन कुमार जा नहीं सकते, उनको कौन हो सकता है? तो वो अपने बेटे को बिठा रहे हैं, ये तय है। आप उनके बेटे पे जैसे उन्होंने अभी तक पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं ली है, तो क्या पॉलिटिक्स एक डिफरेंट चीज़ है, क्या वो कर पाएंगे, इतने सक्षम है? क्योंकि अभी तक किसी ने देखा नहीं। नहीं तरुण, मैं आपको बताऊं कि राजनीति की ऐसी एक चीज़ है ना कि एक बार जिसको चस्का लग जाता है ना, और कुर्सी एक ऐसी चीज़ है वो हर किसी को सिखा ही देती है। राजनीति में कुर्सी की जिम्मेवारियां ना हर किसी ये को कुर्सी की जब बात आई है तो कुर्सी की लड़ाई में एक नाम मेरे को याद आता है, और बिहार में चिराग पासवान, आप भी समझ गए। तो चिराग पासवान को लेकर भी बार बार ये कयासें लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से खुश नहीं रहते हैं, उनकी जो नीतियां रहती हैं उनसे खुश नहीं रहते हैं। तो चिराग पासवान का क्या मामला चला है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि दोनों में अनबन है और चीज़ें बिगड़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल तरुण, मैं बताऊं ना, एक अभी कहीं किसी ने पोस्ट किया, लेकिन सही ही किया उसने। मैं जब राज्यसभा चुनाव के लिए घोषणा हुई ना फरवरी महीने में, तो सबसे पहला बिहार से अगर किसी ने दावेदारी की ना राज्यसभा में अपने किसी को, तो चिराग पासवान ने किया। किसके लिए किया? अपनी माता के लिए, रीना पासवान के लिए, कि मैं अपनी माँ को राज्यसभा भेजना चाहता हूँ। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उनके 24 विधायक हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उनकी पार्टी ने, तो मांग जायज है। लेकिन आप बिहार के पॉलिटिकल समीकरण को समझिए पहले। बिहार में अगर आपको अपनी पार्टी से राज्यसभा सांसद बनाने हैं ना, तो आपके 41 MLAs होने चाहिए। उन 41 विधायकों की सहमति होगी तभी आप एक राज्यसभा सांसद ले पाएंगे। और यही कारण है कि विपक्ष इस बार राज्यसभा सांसद से मुक्त रहेगा, नहीं दे पाएगा इस चुनाव में, क्योंकि पूरी पार्टी ही 35 पे उमड़ गई है। और यही कारण है कि वैसी जो एक गेम चेंजर वहाँ किंग मेकर की भूमिका में है कि मेरा सपोर्ट जिधर गया उसे तो एक और फ्री में मिल जाएगा। अब आते हैं आरजेडी के पास 77 सीटें, जो 80 सीटें जो भी हैं, आप उस पर देखिए तो एक सीट तो उनका राज्यसभा फिक्स है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उनको मनाने में लगी हुई थी कि चिराग पासवान के लिए एक सीट आप दे दें, उनकी माता को दे दिया जाए भाई। तभी ये चर्चा आ गई थी कि नीतीश नाराज है, नीतीश मानेंगे नहीं, वो कुछ कर लेंगे, लेकिन चिराग पासवान के लिए अपनी पार्टी से सीट देना, नो, ही इज़ नॉट एग्री। और यही कारण है कि उन्हें शायद लगा कि एक बार को मैं ही चला जाऊं, दिल्ली मंजूर है। ईगो होता है ना एक पॉलिटिक्स में, अगर नेता की तो इसके पीछे क्या हो सकता है कि क्या वो चाहते नहीं कि चिराग पासवान जो इतना अच्छा कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, बिहार से आगे ना उभर पाए? जब बिल्कुल वो नहीं, नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार की पॉलिटिक्स में उभरे। वो दिल्ली की राजनीति करें, नीतीश कुमार को कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा। लेकिन बिहार की राजनीति में अगर चिराग पासवान उभरते हैं तो ये उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि जिस कद के उनके पिता नेता थे ना, आप रामविलास पासवान की बात करेंगे, आज भी आप अगर पटना से जब गांधी सेतु को पार करते हैं ना, उसके बाद वैशाली जिला है, पहले हाजीपुर जिला कहा जाता था, अब उसका नाम बदल गया है वैशाली जिला, वहाँ से लेके एक छत्र अगर आप दरभंगा या लंबे सफ़र को मतलब 150-200 किलोमीटर का दायरा भी सफ़र करेंगे ना, तो दिखता है कि हाँ पासवान क्षेत्र है ये। और ये रामविलास पासवान, भले ही पासवान की पार्टी टूट गई, चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई, ये हो गई, फिर भी अभी भी चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार पॉलिटिक्स पे मेरा कद बढ़े। और उनकी पार्टी ने परफॉर्म भी किया, आपने देखा लोकसभा में भी 4 सांसद उनके, तो मांग तो उनकी जायज़ है, वो जायज़ अपनी जगहों पे ठीक है कि भैया मुझे तो चाहिए। तो मैं बस यहाँ एक बात जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से खींचातानी चल रही है, जेडीयू, एनडीए और पूरे एनडीए में ये चल रहा है पूरा, तो आप पहली बार ये बीजेपी का सीएम बनने जा रहे हैं, तो कौन हो सकता है? हमारे दर्शकों को बताइए आपके अकॉर्डिंग इस बार सीएम की गद्दी पे कौन बैठने वाला है, और क्या उससे बिहार की जनता खुश होगी? क्योंकि उनका भरोसा नीतीश कुमार थे, क्योंकि अगर आप देखें तो बिहार की जनता ने वोट ही नीतीश कुमार के नाम पर दिया है, और जीतने की कहीं ना कहीं वजह नीतीश कुमार ही थे। बिल्कुल एकदम सही बात है आपकी तरुण, कि अगर बिहार बीजेपी इस बार कोई फैसला लेगी ना तो बहुत सोच समझ के लेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक हवा बनाई गई थी कि नीतीश कुमार 25 तक सिमट जाएंगे, 25 सीट से ऊपर नहीं जाएंगे। तेजस्वी भी कह रहे थे कि इस बार चाचा सफाया हो जाएगा, अब चाचा का रिटायरमेंट है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। आप देखेंगे दोनों ही पार्टियों ने सीधे 200 का जादुई आंकड़ा छू लिया, पार कर गए थे 200 की सीट। 200 नाम कौन हो सकता है? अब मैं आ जाऊं तो बिहार बीजेपी अगर किसी नाम को लेकर सहमत होगी ना, क्योंकि देखिए उनको नीतीश को भी मना के रखना है कि नीतीश भी नाराज ना हो और बिहार की सरकार भी चले, तो नित्यानंद राय इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। मतलब वो भूमियार वाला जो आंकड़ा आने वाला है वो एक बार फिर से गेम में आने वाला है। पल्लवी, आपसे भी जान लेते हैं कि
बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। पहली बार बिहार एक बीजेपी से सीएम देखने वाला है और नीतीश कुमार एकदम बाहर हो चुके हैं। कौन है? अटल जी का सपना पूरा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, अटल जी का सपना पूरा होने वाला है कि बिहार में ये हो हमारा। और मैं तरुण, मैं विकास जी की बात से सहमत हूँ और उन्होंने जो नाम लिया ना, नित्यानंद राय। नित्यानंद, मुझे भी वही लगता है। अच्छा, तो देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति में अब कौन सा उलटफेर होने वाला है। क्या नए सीएम नित्यानंद राय होंगे या सम्राट चौधरी, जिनका नाम अभी डिप्टी सीएम है और जिनका नाम बहुत आगे चल रहा है। तो दोनों में लड़ाई काफ़ी चल रही है और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि बिहार की जनता क्या खुश होगी इन नामों से या किसी तीसरे नाम की एंट्री होने वाली है। जो भी हो आपके मन में, हमें कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस न्यूज़ रूम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। कैमरे के पीछे वाहिद है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।